देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 8। ये ए दे रखा है मैट्रिक्स, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, इन्वर्स फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक होता है ए इक्वल टू आई ए और दूसरा होता है ए इक्वल टू ए आई। ये दोनों ही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस में आते हैं। इसे करते हैं, लिखते हैं तो ऑपरेशन रो में होता है, इसे करते हैं तो ऑपरेशन कॉलम में होता है बच्चों। ठीक है, तो इसको लिख लेता हूँ मैं ए इक्वल टू आई ए। अब देखिए ए की वैल्यू क्या है, 4354। ठीक है, आई बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1001। इसे ऑर्डर 2 में लेंगे क्योंकि ये ऑर्डर 2 में है, इनटू ए। अब क्या करेंगे, इस वाला मैट्रिक्स को, ये जो मैट्रिक्स है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स करना है इसको। जब इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देंगे तो ए इन्वर्स निकल जाएगा। हमने रॉ वाला लिया है तो सारी कैलकुलेशन रॉ में ही करेंगे। ठीक है, तो देखो किसी भी रॉ में जैसे आपस में रॉज इंटरचेंज कर सकते हो, किसी रॉ से किसी भी रॉ को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, या किसी भी रॉ में किसी भी कांस्टेंट का डिवाइड या मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ 1 है तो यहाँ 1 करना होगा। ठीक है, तो यहाँ 1 करने के लिए देखो इसमें से अगर इसको माइनस कर दूँ तो ये 1 हो जाएगा। तो लिख देता हूँ अप्लाइंग R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2। R1 यहाँ लिखेंगे तो पहले R1 को ही लिखेंगे, फिर चाहे R2 को प्लस करो या माइनस करो। तो देखो 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1। जो इधर करते हैं बच्चों वो इधर करते हैं, है ना, बोथ साइड्स एक जैसा करते हैं। ये ए हो गया। अब देखो इसको 0 करना है, इसको तो अभी तो ऐसे ही लिखेंगे। खैर हमने एक R1 को चेंज किया, R2 में कुछ नहीं किया। अब करेंगे तो यहाँ देखो 0 है ना, यहाँ 0 लाना है। तो अगर देखो यहाँ हमने ए इक्वल टू आई ए लिया है, जैसे रॉ में कर रहे हैं ना तो लास्ट तक रॉ से ही करेंगे अब। ठीक है, तो देखो अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दें तो ये 0 हो जाएगा। तो लिख देता हूँ अप्लाइंग R2 टेंड्स टू R2 माइनस 3R1। देखो मैंने लिखा है R2 माइनस 3R1। जैसे R2 देखो R2 में जैसे बच्चों 3 है ना, माइनस 3 इंटू R1 में क्या है 1 है ना, तो 3 माइनस 3 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा ना। तो पहले तो इसको तो ऐसे ही लिख लेते हैं। R1 में तो बच्चों हमने कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, R2 को चेंज कर रहा है, सेकंड रॉ को। तो देखो यहाँ 0 आ गया। अब देखो R2 यानी 4 माइनस, फिर देखो 3, फिर R1 में क्या है 1, तो कितना आ गया 1, यहाँ 1 आ गया। ऐसे ही यहाँ करेंगे। देखो R2 मतलब 0। ठीक है, माइनस 3, और देखो R1 में क्या है 1, तो क्या आएगा -3, ये -3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ R2 है ना, तो R2 में क्या है 1 माइनस फिर 3, फिर देखो R1 में क्या है -1, तो ये बच्चों 5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये अभी इतना हो गया। अब देखो आगे करेंगे, क्या कमी रह गई। अब ये देखो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। देखो 1 0, अब देखो ये 1 0, यहाँ पे है 0 1, तो यहाँ 1 तो है, यहाँ 0 करना है। ठीक है, यहाँ 0 कैसे हो जाएगा, अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा। इस पर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि यहाँ 0 है ना। तो लिख देते हैं अप्लाइंग R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2। ठीक है, तो देखो 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0। ठीक है, और देखो 1 माइनस माइनस प्लस 3, तो 4 हो जाएगा। -1 और -5, ये -6 हो गया बच्चों। ठीक है, और इसको हम ऐसे ही रखेंगे R2 को, इसमें कोई बदलाव नहीं किया है, सिर्फ R1 को किया है। ठीक है, तो इसमें बच्चों ये देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ये बच्चों एक बार चेक कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि देखो सबसे पहले R1 माइनस R2 किया, एक बार समझ लो। 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1
-1, ठीक है। 3 4 0 1 ऐसे ही रह गए। फिर हमने क्या किया, R2 माइनस 3R1, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दो 0। 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया 1, 3 1 जा 3, 0 में से 3 गया तो -3, 3 1 जा 3 माइनस का 1 में से -3, तो बच्चे 4 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ भी कर देते हैं सही। R1 माइनस R2, ठीक है, R1 माइनस R2, तो देखो R1 तो ये है और माइनस R2 की जगह क्या है 4, तो अब देखो R1 माइनस R2 कितना हो गया 5, है ना। ये वाला 4 तो यहीं रहेगा, ठीक है, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये अब सही हो गया बच्चों। तो अब देखो A इनवर्स क्या आ गया, जब इधर वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है तो ये मैट्रिक्स A इनवर्स होता है, ठीक है। ये 4, ये -3, ये -5 और ये 4, ये क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया, A इनवर्स निकल गया, ठीक है।